कस्बा कॉलोनी का वो इलाका हम आपको दिखाते हैं, गोलियों से छिलनी हुई हैं इसकी दीवारें। इलाके की हालत ये है कि आप देखिए वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें कूड़े में से जाना हो पड़ेगा, और वही हम कोशिश करें ताकि आपको आगे के हालात दिखाएं कि यहाँ पे है क्या। बहुत सा हमने ये बात पहले भी रिपोर्ट की है कि सिर्फ आपस की नफरत तभी ज़्यादा बढ़ती है, सोशल प्रॉब्लम्स तब ज़्यादा होती हैं जबकि आप इकोनॉमिकली इतने सही तरीके से ना रहते हैं, और जब आपकी मुआशी हालात ठीक ना हो। इस वक्त मुझे इधर गैस की बू भी आ रही है, जिसकी वजह यही होगी कि कहीं पे गैस लीक हो रही है। और वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल है क्या और किस तरीके से आप यहाँ पे कसम पुर्सी के हालात देख सकते हैं। गंद बहुत ज़्यादा था, वो हम कवर करके आ गए। हम यहाँ पे लोगों को आपको दिखाते हैं किस तरीके से गोलियाँ के निशान इस दीवार पर हैं। ये घर तो ताला लगा हुआ है, और कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछेंगे कि जब जिन लोगों के घरों की हालत है वो किस तरीके से रह रहे थे, और आगे आइंदा वो क्या समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या है, और वो क्या समझते हैं कि कराची में अमन कैसे लाया जा सकता है। अमन की रैली जो हुई थी वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकी, मगर अमन का पैगाम यहाँ पर पहुँचाना ज़रूरी है। हम लोगों के घरों में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। यहाँ पर भी चौकिंग हुई हुई है, हर घर के ऊपर किसी न किसी पार्टी की चौकिंग हुई हुई है। ये जला हुआ घर है, ये उस बात की याद दिलाती है कि जो उसको अपना घर समझता था उसके साथ ऐसा सलूक किया गया कि वो घर छोड़कर चला गया। कोई भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे भी जले हुई कपड़ा है और पूरा घर की दीवारें जली हुई हैं। यही चीज़ याद कराती है कि हम खुद अपने हाथों से अपने घर को क्यों जला रहे हैं। जला हुआ ये घर बहुत कुछ कह रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ इसकी दीवारों से नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं इसकी दीवारों पर सजी हुई बनावट लगी हुई है, और यहाँ पे शायद कोई खुशी का मौका था जिसकी वजह से इस घर को सजाया गया था, और इस वजह से सजाए घर में आग लगा दी गई, और पता नहीं क्या कहानी हुई, मगर जो हमें असरार नज़र आ रहे हैं उससे ये लगता है कि जो भी इस घर में रहता था उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। मैं यहाँ पर अमन का पैगाम देने आई थी, मगर यहाँ की सूरत हाल देखकर खुद इस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये एक बहुत अजीब सी मैंने चीज़ देखी। बच्चे का, एक खातून का बैग है, एक बच्चे का ये जंपर है। ये देखिए किस कदर मासूम सा ये जंपर है किसी बच्चे का। वो कितना मासूम होगा खुद जो ये पहनता था। और शादी का घर है, यहाँ पर सारी सजावट हुई हुई है। ये एक जानमाज है जिसको जला दिया गया। क्या हम पैगाम दे रहे हैं दुनिया को? वही जानमाज है जिस पे हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, तो मुसलमान हैं वो सब उसी जानमाज में नमाज़ पढ़ते हैं। सबके बच्चे सांझे होते हैं, सबकी घर की ख़वातीन की इज़्ज़त होती है। और ये हालात देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि पाकिस्तान में इस तरीके से हुआ था। यकीनन हम चाहेंगे कि ऐसे दिन दोबारा ना आए, और किया जाए, पकड़ा जाए उन हाथों को जिन्होंने ये सब किया। क्या हम कभी पकड़ सकेंगे उन लोगों को? यही सवाल है जो लेकर मैं आज यहाँ पर आई। कटी पहाड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बिल्कुल सामने पहाड़ी का वो इलाका है। हमने वहाँ पर भी आपको लोगों के अहवाल सुनाए कुछ, और यहाँ के इलाके के हालात भी दिखाई। दीवारों पर गोलियाँ लगी हुई हैं, घरों को जलाया गया है। सामने एक खातून मुझे नज़र आ रही है, उनसे मैं जाके पूछूंगी कि उनके साथ क्या हुआ था। उनके घर के बाहर भी मुझे गोलियाँ ही नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ ही रहती हैं? यहाँ इसी घर में रहती हैं? कब से रहती हैं? हम लोग यहाँ कुछ कम अयूब खान जब से आबाद कर जब से यहीं हैं। उस दिन तो आपने फिर सब देखा होगा जो हो रहा था। हाँ? क्या हुआ था? नहीं, हम लोग सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। ये लोग तो यहाँ से निकल गए थे, हम लोग सब जने पीछे नीचे चले गए थे, घर छोड़ के पूरा सामान। जब हम 5वें दिन जब रेंजर्स आई, जब आए तो क्या पूरे दीवारें वाले तोड़ के पूरा सामान लेके चले गए। आके देखे आप अंदर देखा। और ये जो सामने घर है वहाँ कोई शादी हो रही थी क्या? नहीं, शादी नहीं थी, इसके अंदर भी लोग थे महाजी। लेकिन अंदर वो जो है ना पूरा सजा हुआ है। हाँ, तो वो फैमिली जब चले गए, लोग चले गए तो ऊपर से जब फायर आ रहे थे तो घर खाली कर करके चले गए थे। खाली करके चले गए थे। वहाँ जब फायर आ रहे थे तो सारी गोलियां लगी हुई थी। अभी वो प्लास्टर करवाया गया। तो ये लोग वापस नहीं आए? नहीं, अभी तक वापस नहीं आए। दिखाएगा अंदर क्या है? बिल्कुल अंदर देखिए, 4 घर की फैमिली थी इसके अंदर। इसमें 4 घर की फैमिली थी। ये 4 खानदान रहते थे। वो लोग कहाँ गए? हम क्या करें? क्या यहाँ रहने की जगह? ये देखे ना आप, हालात ऐसे बच्चों की किताबें जमीन से फटी हुई पड़ी हैं। ये किसी बच्ची सिद्रा है कोई? इंटर बीए के बच्चे थे यहाँ, 5 फैमिली थी इसके अंदर। आप चले ऊपर चल के देखो। सिद्रा का कार्ड यहाँ पर पड़ा है। अगर सिद्रा इसको देख रही है तो हम उसको बताना चाहेंगे कि हम उसके घर में आए हैं, और कोशिश करके ये पूरा हमारा आज़म है कि इस इलाके में दोबारा अमन आए। हम चाहें कि यहाँ के लोग अमन और अमान के साथ रहें।
ये नफरत खत्म कैसे होगी आंटी? अब आप लोग ये लोग हैं, ये जो कर सकते हैं यही है, हम लोग से तो नहीं हो सकते ये लोग। हम लोग बैठते हैं बाहर तो चप्पलें दिखाते हैं, नालायक दिखाते हैं। दिल इतना बोलता है कि यहाँ से छोड़ के भाई, पर क्या करें, इतने बड़े बड़े घर हम कहाँ छोड़ के जाएंगे, किसके पास जाएंगे? 4 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे। अयूब खान के जमाने के हम लोग यहाँ हैं, आपके लिए ही हैं। अल्लाह के फजल से कभी ऐसी बात नहीं हुई। अब ये यहाँ पर ये पठान यहाँ पर आया 2 साल से समझो हम लोग बहुत ये परेशान, हंगामा होने लगा है। 2 साल से बहुत तो यहाँ कोई परेशान ऐसी बात नहीं थी, ये जब से यहाँ पर ये पठान नाम ना लें किसी का, नहीं, वैसे नाम नाम ना लेते हैं देखिए, यहाँ क्योंकि सब ये- पाकिस्तानी है ना, हम किसी का नाम नहीं, सारे पठान ऐसे नहीं, सारे उर्दू स्पीकिंग ऐसे नहीं। पाकिस्तानी ये जो जुल्म कर रहा है, ऊपर दीवार तोड़ के उन्होंने अंदर आए, सारा नुकसान किया, मोर्चे बनाए, सजा हुआ है घर। इतनी गोलियां इकट्ठी की जो इस गली से और इस गली से इकट्ठी की हमने। आप आए ऊपर, मैं आपको दिखाऊं। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन है और कैसे ही नफरतें ख़त्म होंगी, फिलहाल मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही किस तरीके से। सारा घर टूटा हुआ है। यहाँ पूरा किया, यहाँ पे मोर्चा बना के हमसे फायरिंग करते यहाँ पे आप रहते यहीं पर थे? मैं तो ये गली में रहता हूँ बराबर में, और ये सामने आज दीवार तोड़ के किचन के अंदर आए, किचन से ये तोड़ के फिर नीचे गए, अंदर कुंडियाँ लगा ली, लूटा मारी करने, अंदर कुंडियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने। ये मोर्चा इसके साथ ये मोर्चा इसके बराबर ही में, ये मोर्चा बना हुआ है यहाँ हाँ, ये देखे नहीं है, वहाँ से खिड़की तोड़ी, वो निकाल के ले गए, सीढ़ी लगा के यहाँ से ऊपर से बुलेट मारते रहे सीधे सीधे। पर। इधर किसको लगे? यहाँ पे बहुत से जख्मी हुए। जिस तरह मैं देख रही हूँ दवाइयाँ, बच्चों की किताबें, कपड़े बिखरे हुए, अफसोस हो रहा है देखकर कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है। एक मिनट आएगा आप अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। और आपका? मुस्तफ़ा खान। अच्छा, मैं सिर्फ ये बात जानना चाह रही हूँ कि 14 अगस्त आ रही है और पाकिस्तान हमें मिला था 14 अगस्त को, हिजरत करके आए थे हमारे बाप दादा यहाँ पर। हम कैसे नफरत खत्म करें? एक ही मुल्क है ना, ये हमारे लोग हैं ना, उधर भी उनमें कुछ लोग खराब हो गए, यहाँ पे भी कुछ लोग खराब हो गए। वो भी हमारे भाई हैं, जब आदमी समझे? जब बाहर से बुलाएंगे ये आदमी, समझ में आया, तो ये नफरत बढ़ेगी। यहाँ भी इनमें बाल बच्चेदार आदमी रहते हैं, वो इतने वो नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं इनमें जो कि वो बाहर से आदमी बुलाते हैं, वो यहाँ ये झगड़ा करवाते करते, सही बात कह रहे हैं। ये मैं कह रही हूँ ना, कैसे हम चाहें, आपने इतनी उम्र गुजार दी पाकिस्तान में, हम नहीं बचाना ना पाकिस्तान को, हम ये नफरतें कैसे खत्म करेंगे? आप जा सकते हैं अपने मोहल्ले में सबको समझाने के लिए, वहाँ से भी कोई एक आगे बढ़ेगा तो खत्म होगा। ये हमारी ये हुकूमत करेगी, ये हुकूमत करेगी बाजी, हुकूमत करेगी ना। हमारे लीडर लोग जो हैं वो ये फैसला करेंगे कि भाई यहाँ ऐसा होना चाहिए, तो उस तरीके हुकूमत चाहे सब कुछ कर सकती। आंटी आप क्या समझती हैं, ऐसा हुकूमत कर रही है दोस्तियाँ कराने की कोशिश? नहीं कर सकते ये लोग, हुकूमत नहीं करा सकते। आप हम लोग के सामने कहते हैं हम दोस्ती कराते, फिर बाद में रात में हमारे फायर करते हैं, चप्पलें दिखाते हैं, जूते। तो ये इंसान बनेंगे? कभी भी नहीं बनेंगे इंसान। पाकिस्तानी बच्चा यहाँ आया आग लगाने के लिए, उसको गोली मार दी, एक गोली पैर में लगी, एक पेट में लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबने कहा कि पाकिस्तान की खातिर हम अपनी नफरतों को भुला सकते हैं और यही जज्बा लेकर हम यहाँ पर आए हैं। कुछ और इलाकों में देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। ये शहर अब असलहा बरदारों के कब्जे में है और ये असलहा बरदार सियासी जमातों के कारकुन भी हैं। कब्जा ग्रुप्स के कारिंदे भी और भत्ता माफिया, मंशियात फरोशों के परवरदा जुराम पेशा भी उन्हें किसी न किसी सियासी जमात और शख्सियात की सरपरस्ती और मुआवनत हासिल है। तो क्या कराची के मसले का हल सियासी जमातें ही बताएंगी? ये जानने के लिए मैं 90 में मौजूद हूँ। मंजर साहब मौजूद हैं जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर हैं और औरंगी टाउन के MP हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू मंजर साहब। मुझे बताइएगा जो कुछ हुआ कटी पहाड़ी में, औरंगी टाउन में और कराची की सारी सूरत हाल का आप अपने आप को कितना जिम्मेदार समझते हैं? कराची में जो शब खून मारा गया, बिलखुसूस जो है वो कटी पहाड़ी के हवाले से और कस्बा अलीगढ़ का जो मामला हुआ, उसमें प्री प्लान ऐसे लोग जो हमेशा से कायदरी मोहतरम अल्ताफ़ हसन भाई ने लैंड माफिया, लैंड ग्रेवर और असले के काम करने वाले मंशियात फरोशों की निशानदेही की और उनको ये हमेशा जो है वो एजेंसीज़ के पास हम एज MPA कई दफ़ा हमने खुद अपने ऐसी बड़ी मीटिंगों में एजेंसीज़ के जो लोग हैं, अफसरान हैं, उन तक वो लिस्ट हमने प्रोवाइड की। इन्हीं इलाकों में वो लोग मुक़ीम हैं जिनके आपने लिस्ट फराहम की? बिल्कुल ऐसे इलाकों के अंदर जिसकी निशानदेही जो है बारहा की जा रही है। कड़ी पहाड़ी के अंदर ऐसा कोई नहीं कि कोई वो ऊपर पहाड़ के ऊपर रहने वाला कोई शख्स वो कोई बहुत ही शरीफ है। अगर शरीफ है तो फिर ऐसे 2 नंबर लोग और गलत लोगों की जो है वो पुष्ट पनाही क्यों कर रहे हैं? वहाँ से जो हज़ारों की तादाद में गोलियाँ
वो निहत्ते लोगों पर, वो गरीब और बेकस लोगों के ऊपर जो बरसाई गई, जिसमें शहादतें हुई, ज़ख्मी हुए, घर के घर उन्होंने जला दिए, घर के घर लूट लिए, इज़्ज़तें पामाल हुई। तो ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो यकीनन एक तो दरिंदा सिफत लोग हैं और यकीनन ज़ाहिर है उसकी सपोर्ट कोई ना कोई कर रहा है। वो सारी चीज़ों की निशानदेही बारहा तहरीक कायद ने की, लेकिन अब जिम्मेदारी उसकी होती है जो इस वक्त गवर्नमेंट में लोग हैं। मगर जब आप उस इलाके में जाते हैं, और ज़रूर आप जाते होंगे, आपका वो इलाका है, तो सिर्फ यही नहीं कहा जाता कि पहाड़ के ऊपर ही टेररिस्ट एलिमेंट है। वहाँ के लोग बताते हैं कि नीचे से भी गोलियां बरसाई गई हैं। वो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों में आई विटनेस जो लोग हैं वो सही तौर पे बता सकेंगे। वहाँ मीडिया के लोग नहीं जा पा रहे थे। आपने खुद जिक्र किया कि एक दफ़ा नहीं हुई, एक इलाके में नहीं हुई, पहले भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका, मगर इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाए दहशतगर्द के हाथ, तो उसमें आप लोगों का रोल क्या रह गया? आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं था कि आप निशानदेही करते, पकड़ करते, लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को इतनी ताकत देते कि मामला इतना ना बिगड़ता?